सवाल ये है कि हमें साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए या कोई भी इल्म क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिकली सवाल ये भी हो सकता है। हमें एक्चुअली किसी भी इल्म का जो निचोड़ है उससे तो कम से कम वाकफियत ज़रूर होनी चाहिए। हमें जनरल फिज़िक्स का भी आइडिया होना चाहिए, हमें केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, हमें सोशल साइंसेस का भी जनरल एक आइडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जनरल आइडिया जब हम साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं तो ये क्यों ज़रूरी हो जाता है कि साइकोलॉजी जो है वो हर इंसान को एक जनरल साइकोलॉजी ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसकी एक वजह यह है कि इससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है, एनहांस हो सकती है। बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उसके ख़त्म हो सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो मसाइल हैं, जब मैं अपने गांव में बहुत सारे लोगों के रवैये देखता हूँ या शहर में रवैये देखता हूँ, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे मुझे ऐसे लगता है जैसे इनको अगर ये बहुत ही जनरल साइकोलॉजी का भी इल्म होता तो ये अपने लिए भी मसाइल कम खड़े करते और दूसरों के लिए भी मसाइल कम खड़े करते। और मेरा ख़्याल है कि जो जनरल साइकोलॉजी है उसको पढ़ने से आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो उसमें बहुत बेहतरी आ जाती है। आप बेहतर फ़ैसला करते हैं, आपका जो किसी रवैये को रिस्पॉन्ड करना है, रद्द अमल है, वो बेहतर होता है। बच्चों के हवाले से जो उनकी परवरिश है उसके हवाले से आपके रवैये बहुत बेहतर होते हैं। और जो बेहतर रवैये से मेरी मुराद अक़ली रवैये हैं। और मिसाल के तौर पे जो हमारे बहुत सारे जो फ़ैसले हैं या हमारे बहुत सारे जो रवैये हैं उनकी बुनियादों में बायसेस बहुत सारी होती हैं, तअस्सुबात होते हैं। और इन तअस्सुबात को एक तो बहुत ज़ाहिरी तअस्सुबात होते हैं, उनके बारे में तो हम किसी हद तक जनरल आइडिया होता है हमें, लेकिन बहुत सारे जो तअस्सुबात हैं वो बहुत ट्रिकी हैं, स्पेशली जिनको हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं या अक़ली तअस्सुबात कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं और इनके लिए इनको पहचानना जो है वो बहरहाल काम है। वंस ये आप इनको पहचान लेते हैं, एक दफ़ा आपको इनकी पहचान हो जाती है तो एटलीस्ट आपको अपने उस तासुब की जो शनाख्त है उसके इल्म के बाद आपको ये ज़रूर इल्म हो जाता है कि ये जो अब मेरा रवैया है या ये जो मेरा फ़ैसला है ये एक अक़ली तासुब की बुनियाद पे है। अब उस अक़ली तासुब को आप ख़त्म कैसे करते हैं, वो एक अलहदा से, या जिसको हम कहेंगे वो एक अलहदा से एक पूरा मरहला है। यकीनन ये अक़ली तअस्सुबात भी जो हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों से हमने पाले हैं, तो इतना आसान नहीं होता जान छुड़ाना। बट उसकी जो पहले मरहले में हम उनको पहचानेंगे ही नहीं तो उनसे जान कैसे छुड़ाएंगे। सो ये अक़ली तअस्सुबात हैं, इनकी पूरी एक लिस्ट है। ये हंड्रेड्स ऑफ कॉग्निटिव बायसेस हैं जिनका हम शिकार होते हैं। शॉपिंग करते वक्त शिकार होते हैं, बच्चों के साथ हमारे जो रवैये हैं उस वक्त हम इनके शिकार होते हैं, दूसरे लोगों के साथ मामलात में शिकार होते हैं, दफ्तरी या कारोबारी मामलात में शिकार होते हैं। जो मुबाहिसे होते हैं सियासी या मजहबी, ये इस तरह के मुबाहिसों में जब हम अमूमन अक़ली तअस्सुबात का शिकार होते हैं तो मतलब ये है कि इसको किसी भी तरह पहचान मतलब ये है कि इनको किसी भी तरह पहचानना जो है वो ज़रूरी है। तो ये तअस्सुबात की बात होगी। इसी तरह हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ज़िंदगी में और उन चैलेंजेस से कैसे नबर्द आज़मा होना है। अब देखिए, ये बात आपको बहुत हैरत अंगेज़ लगेगी कि इंसानी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात अपने आप को थोड़ा बेवकूफ़ बना के आगे चलना पड़ता है। अब ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। अगर आपकी मिसाल के तौर पे दादा या दादी या आपके कोई बुज़ुर्ग आप जैसे तालीम याफ्ता नहीं हैं तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आप उनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, या अगर उनकी गुफ्तगू जो है वो बहुत सतही है तो इसका मतलब फिर गेन यही है कि आप, ये तो नहीं है कि उनसे आप कोई ताल्लुक़ तोड़ देंगे, तो वहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे ना। बिल्कुल इसी तरह जो समाजी रवैये में बहुत सारी जगहों पे हम आपको यानी बहुत सारे जगहों पे आप अपने आप को थोड़ा बेवकूफ़ भी बनाना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे आपको ये जो होता है चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए डिफेंस मैकेनिज़म्स आपके बहुत मैच्योर होने चाहिए, इमैच्योर नहीं होने चाहिए। मैच्योर जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं उनको जब आप उनसे शनासाई हो जाती है तो बहुत हद तक जब भी आपको किसी बहुत ज़्यादा किसी क्रॉनिक स्ट्रेस का या कोई शदीद आप एंग्जाइटी का शिकार या डिप्रेशन का होते हैं इस तरह के मामलात में, तो फिर आप उन डिफेंस मैकेनिज़म्स को क्योंकि जानते होते हैं तो उनको बरूए कार लाते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और उनको बेहतर करते हैं। सो ये जितनी भी हमारी सोशल इंटरेक्शन है या हमारी जो अपने अंदर की इंटरेक्शन है, इन तमाम की तमाम चीज़ों में ऑफ कोर्स साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत ज़्यादा ब्रेन की एनाटॉमी में घुस जाएं। ब्रेन की एनाटॉमी में भी इस हद तक ज़रूर घुसें कि जनरल एनाटॉमी का ज़रूर इल्म होना चाहिए कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, लेकिन
एक जनरल जो साइकोलॉजी है वो ज़रूर उसका इल्म होना चाहिए। वो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, वो तअस्सुबात हैं, वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी या डिप्रेशन में फ़र्क है। एक तो इनका अदबी इस्तेमाल है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाकायदा जो इनकी एक्चुअली टर्म्स ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, सिम्टम्स एक्चुअली क्या होते हैं, तो इससे भी बड़ा ऑफकोर्स अब जब आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि मैं किसी एपिसोडिक स्ट्रेस के शिकार हूँ, तो एटलीस्ट मुझे मालूम है ना कि ये एपिसोडिक स्ट्रेस है। और मुझे ये भी मालूम है कि ये एपिसोडिक स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली रहा, कंसिस्टेंट हुआ, तो किसी टाइम पे ये एपिसोडिक जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस में भी मुब्तला कन्वर्ट हो सकता है, बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो मैं उस एपिसोडिक जो स्ट्रेस है उसको कोशिश करूँगा कि मैं उसको अवॉइड करूं या उसका कोई बेहतर मुतबादल जो है वो करने की कोशिश करूं। कहने का मतलब ये है कि ये आप में जो साइकोलॉजी है या जिसको जनरल साइकोलॉजी कहते हैं, ये अपने आप की पहचान का, अपनी ज़ात की पहचान का और आपके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसकी पहचान का, उसकी पहचान से मुराद उसकी जो अब तक जो समझी गई दुरुस्त तरीन शनाख्त है, उस शनाख्त से शनासाई का सफ़र है। और ये सफ़र ज़रूर आप ज़रूर इख्तियार कीजिए। माइंड मैटर्स तक के लिए जो नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक, वो भी यकीनन को बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, ये ज़रूर बताते जाऊँ अगर किसी को सस्पेंस है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, ये फंडर है। देखते रहिए माइंड मैटर्स।